हाय गाइस, आई एम एनके। वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए, आज से हम जो हमारी स्ट्रेटेजी बनाएंगे बीएससी के लिए, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को किस तरीके से हम बुक्स है वो क्लियर कराएंगे, कौन कौन सी बुक हम पहले कराएंगे, कौन कौन सी बुक हम बाद में कराएंगे। देखिए, इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है या बाहर की जो आउट ऑफ इंडिया है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, सबका सिलेबस है वो सेपरेट रहता है। हाँ, ऐसा है कि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस लगभग सेम रहता है 99%। बस ये है कि यहाँ पर जो बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस चलता है किसी यूनिवर्सिटी में, या दूसरी यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में मिल सकता है, दूसरी यूनिवर्सिटी में जो सेकेंड ईयर में चलती है वो तीसरी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में मिल सकता है। तो इसलिए हमको अपनी जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो फॉलो करके हुए चलना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जब मैं आपको फर्स्ट बुक पढ़ा रहा हूँ तो आप भी वो पढ़ने लग जाएं और आपके वो बुक थर्ड ईयर में और आप उसकी तैयारी फर्स्ट ईयर में करने लग जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ईयर में हो उसी ईयर की आपको बुक का स्टडी करना है। कौन कौन सी बुक चलेगी और किस किस टाइप के सिलेबस वो टॉपिक्स हम करवाएंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी बुक आएगी, सबसे पहले बुक है वो हमारी चलेगी हायर अलजेब्रा। हायर अलजेब्रा जैसे आबेलियन वगैरह आपने यहाँ पे आबेलियन वगैरह स्टडी करोगे, और जैसे सेट्स हैं, वो ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, नॉर्मल्स हैं, उनको हमें फाइंड आउट करना सिखाएंगे, किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे। इसमें एक बुक फर्स्ट बुक में ये चलेगा। सेकंड बुक है जो मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस देखो, आपने 11th-12th में भी मैट्रिसेस पढ़ के आए हो, स्टडी करके आए हो। यहाँ पर मैट्रिसेस की एक पर्टिकुलर बुक हम करवाएंगे। मैट्रिसेस में जैसे एडमिशन है, नॉन एडमिशन है, और आपको आइगन वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करना यहाँ पे सिखाएंगे। यहीं पे इसी मैट्रिसेस की बुक में मैं आपको कोडिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व आउट करना बाय द डेकार्डेस मेथड, और इनसे सोल्व आउट करना किस तरीके से सोल्व आउट किए जाते हैं, ये मैं आपको मैट्रिसेस वाली बुक में ही कन्वर्ट कराऊंगा। फिर आएगी कैलकुलस। कैलकुलस में हम जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स वगैरह हैं, इस तरीके से कैलकुलस वगैरह में जो भी आपके एरियाज वगैरह फाइंड आउट करना, वॉल्यूम वगैरह फाइंड आउट करना, किस तरीके से लगाते ऑपरेट करते हैं फंक्शंस को, ये कैलकुलस में पढ़ेंगे। अभी देखो, एक बुक कई यूनिवर्सिटीज़ में इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से भी चल रही है। जो इंटीग्रल कैलकुलस आती है उसमें रिडक्शन फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, साइन फंक्शन, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन वगैरह ऑपरेट करके किस तरीके से फंक्शन को रिडक्शन करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया जाता है, वो हम उसमें स्टडी करेंगे। तो कैलकुलस आएगी। फिर आएगी ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। देखिए, वेक्टर की जो अलग से बुक है वो भी आती है, वेक्टर जहाँ पर वेक्टर एनालिसिस वगैरह करना होता है, और ज्योमेट्री कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आप सिलेंडर वगैरह पढ़ते हो, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो वो मैं आपको इसी में करवाऊंगा वेक्टर कैलकुलस वाली बुक में। फिर आएगी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मैकेनिक्स और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ 99% यूनिवर्सिटीज़ में तो ये बुक है वो सेकंड ईयर और फाइनल में ही रहती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे प्रीवियस ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी दे रही है, तो आपको इसको सोल्व आउट करना है। देखिए, फिर आती है डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, और पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये तीन बुक रहती है अलग अलग। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है वो आपके कहीं के फर्स्ट ईयर में है, कहीं के सेकंड ईयर में है। डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड है वो सेकंड ईयर में रहती है, और पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह थर्ड ईयर में आपको जो सोल्व आउट करते हैं वहाँ पे मैं ये करवाऊंगा। फिर आएगी रियल एनालिसिस आती है, और इसी के साथ में एक एमएससी में बुक चलेगी आपके रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तो रियल एनालिसिस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर आएगी मैथमेटिकल स्टैटिक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह को सोल्व आउट करना, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स वगैरह सिखाएंगे सिंप्लेक्स मेथड वगैरह का यूज़ करके, और मैट्रिक्स मिनिमम मेथड का यूज़ करके एलपीपी सोल्व आउट करना सीखेंगे। फिर आएगी न्यूमेरिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, और न्यूमेरिकल प्रोग्रामिंग वगैरह भी इसे बोलते हैं। इस बुक को हम सोल्व आउट करेंगे, और लास्ट में करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में आपको मैंने बता दिया कि बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन लगा के, रिडक्शन फॉर्मूलाज लगा के किस तरीके से इंटीग्रेशन को हम रिड्यूस करके इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये बुकें रहेगी। कल से हम स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट बुक हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। कल से जो हमारी फर्स्ट बुक का जो लेक्चर स्टार्ट होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से हमारी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से हमें बीएससी का सिलेबस से कंप्लीट करना है। जैसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे होमोजीनियस आ गया, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन आ गया, तो इनके मैं आपको जो ट्रिक्स वगैरह है उसमें भी थोड़ा थोड़ा इनका हिंट दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप इनको सोल्व आउट कर लीजिए। फिर आती है कि इन बुकों को जो देखो सिलेबस कराने में काफ़ी टाइम लगेगा। आप अपनी जो स्कूल लेक्चर है उनको भी, जो कॉलेज लेक्चर है उनको भी पढ़ते रहिए, और साथ साथ में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ से क्लियर करते रहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमारी जो बीएससी की स्ट्रेटजी रहेगी। जो बीएससी है वो 3 इयर्स में आपका सिलेबस है। अगर आप इसको अच्छे से करते हो, सिलेबस को अच्छे से कवर करते हो, सिर्फ यूनिट पे ध्यान नहीं देते कि सिर्फ मेरे को तो जो एग्जाम में यूनिट आ रही है उसी का स्टडी करना है, 1 2 3 में से एक क्वेश्चन आना है तो 1 पढ़ लिया, 2
2-3 में से एक आना है तो 2 पढ़ लिया और एक को छोड़ दिया। देखो कंपटीशन 100% क्वेश्चन देता है, वहाँ पे अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं आता और में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको सारी यूनिटों का अच्छे से स्टडी करके चलोगे तो जब टीचर वगैरह की एग्जाम दे रहे हो या DRDO वगैरह की दे रहे हो, इसरो की दे रहे हो, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, आगे की IIT JEM दे रहे हो, गेट दे रहे हो, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर आपको ईजी वे में यहाँ पे सोल्व आउट कर ले जाओगे क्वेश्चंस को। तो पूरा स्ट्रेटेजी बना के चलिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व आउट कीजिए। धीरे धीरे लेक्चर्स को लेके आएंगे और आराम से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। तो इसी के साथ में हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो आपका आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड नाउ। ओके, जय हिंद, जय भारत।